सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये। सभी व्रतधारी के हृदय में विराजमान प्रभु के मूर्तिमंत स्वरूप को हमारे सभी इंद्रियों द्वारा साष्टांग वंदन पवित्र पुरुषोत्तम मास यानी प्रभु के द्वारा प्रदान किया हुआ मौका, जिसमें हमें प्रभु को मनाना है और प्रभु की ओर जाने के लिए अपना मन सुनिश्चित करना। ये महासागर है। इस महासागर में आंधियां और लहरें आती जाती रहती। इस लहरों से निकलना है। इस महासागर से बाहर निकलने वाला ये पुरुषोत्तम स्वयं नारायण है। उसका ही चिंतन श्रवण मनन दास भाव, सख्य भाव, दास भाव हम सबको इस भवसागर से पार ले जाता है। इस कर्मानुगति को पार करने के लिए सुत जी, सोनकादि ऋषि, नारद जी और नारायण प्रभु के गुणानुवाद गा रहे हैं। नारद जी ने नारायण से प्रश्न किया है, अथ चिंतामस्यास्य गृहं वाल्मीकिरादयो यो रामचरितो दिव्यं चकार परमाद्भुतम्। नारायण मुनि से नारद जी कहते हैं कि जो दुर्धर्मा राजा था उसके
मन में प्रश्न हुआ था और उसका प्रश्न चिंतन का क्या हुआ वो आप बता रहे थे, उसे हमें जानना है। और वो राजा हई हई वंश में हुआ था, हई हई राज्य में राज्य करता था, जिसकी गुणसुंदरी नाम रानी थी, विदर्भ देश के राजा की पुत्री थी। और उसका चिंतन से मन व्यग्र था और उसका चिंतन कैसे दूर हुआ वो जानना है। नारद जी के प्रश्न के उत्तर में नारायण जी बताते हैं, नारद जी सुनिए, एक दिन चिंतन ग्रस्त ये जो दुर्धनवा राजा बैठा हुआ था, उनके राज्य सभा में वाल्मीकि नाम के ऋषि का आगमन होता है। तपस्वी, साक्षात तप स्वरूप और ज्ञान के भंडार, जिसने स्वयं रामचरित का ग्रथन किया हुआ है, ऐसे महर्षि वाल्मीकि का आगमन होते ही दुर्धनवा राजा अपने राज्य से जितने भी आमंत्रण के साधन है उनसे उनका आमंत्रण करते हैं और राज सिंहासन से खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, उनको आसन प्रदान करते हैं। स्वागत करने के लिए आसन प्रदान करके वहां पर वाल्मीकि जी बैठते हैं। मस्तक पर शीतलता प्रदान करने वाला चंदन प्रदान करते हैं, पैर धोते हैं और जो पैर धोने के बाद जल है वो जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करने पर शरीर में शीतलता, मन शांत होता। जब कोई देव, गुरु, ब्राह्मण, अतिथि या ज्ञानी घर पर आता है तो उनका स्वागत करने की परंपरा है। हमारे सनातनी धर्म में परंपरा, संस्कार, यही हमारा धन है, जो पुरखों पीढ़ियों से दूसरे तीसरे लोगों को प्रदान की जाती है। आज तक हमारे पास जो ज्ञान है ये परंपरा से मिला हुआ है और आगे भी कोई उसे ग्रहण नहीं कर सकता, कोई नहीं ले जा सकता। एक आधुनिक जगत का सर्वेक्षण है, सबसे पुराना हमारा ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता आज भी हमारे पास वैसे का वैसा है। ये परंपरा की प्रणाली है और इस परंपरा से राजा आए हुए अतिथि को बिठाता है, अतिथि देवो भव की भावना से, और उसमें भी वो ज्ञानी है। अपने घर आए अतिथि को यथोचित पूजन कर वस्त्र आदि प्रदान कर बिठाता है और उस समय ये ज्ञानी ऋषि वाल्मीकि राजा के मुख पर के भाव देख लेते हैं और कहते हैं, हे राजन, चिंतन तेरे मुख पर दिख रहा है। और राजा को तो जानना ही था कि इसका कोई उत्तर प्रदान करे। राजा ने पूरा वृत्तांत बताया। राजा कहता है, हे ऋषिवर, मैं मृगया खेलने को गया था और मृगया खेलने के बाद एक किनारे बरगद का पेड़ था, वहां पर जाकर बैठा और वहां पर मैं आराम कर रहा था, जलपान पिया और सेनादल भी आराम कर रहे थे।
वहां पर एक तोता आया और तोते ने मुझे बारी बारी से ये श्लोक सुनाया। विद्यामनातुल सुखम आलोक्यतीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। ऐ श्लोक मुझे बारी बारी से ये तोता सुनाता गया। उसका गुणार्थ मैं समझ नहीं पाया। ये तोता ने मुझे क्यों ये श्लोक सुनाया। विद्यामना अतुल सुखम आलोक्यम अतीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। यानी कि इस पृथ्वी पर सुख संपत्ति इत्यादि बहुत सारे सुखों को देखकर तू मूल तत्व का संशोधन नहीं करता, उसके बारे में सोच नहीं करता। तुझे जो परम तत्व की खोज करनी है वो कब करेगा। ये बात वाल्मीकि की उसे बताते हैं। बहुत ही दास भाव से वाल्मीकि उन्हीं के सामने बैठा हुआ है। दुर्योधन ने ये जो वृत्तांत मन में चिंतन हो रहा है और ये मूल दृढ़ वृत्तांत वाल्मीकि की मुख से और अर्थ भी उनके सामने। फिर से वाल्मीकि जी उस श्लोक में विस्तार करते हैं। कहते हैं कि इस संसार में जो भी है वो सब सुख उपभोग करने हेतु है और इस उपभोग करने के हेतु के चिंतन में तुझे जो सोचना है, परम तत्व का चिंतन करना है, वो कब करेगा। ये बात तुझे इस तोते ने बताई है। इसलिए मैं तुझे गुण रहस्य बताता हूं। वाल्मीकि जी राजा को बताते हैं ये चिंतन तुझे क्यों आया। क्योंकि जब हमारे हृदय में, हमारे पूर्व जन्मों में कुछ कर्मठता होती है, कुछ परम तत्वता होती है, तब ही हम सत्कार्य सत्चिंतन कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। वाल्मीकि जी राजा दृढ़धनुआ का पूर्व वृत्तांत बताना शुरू करते हैं। वाल्मीकि जी ध्यानस्थ अवस्था लगाते हैं दृढ़धनुआ राजा तो कहते हैं, हे राजन, ये सब चिंतन तेरे पूर्व वृत्तांत की वजह से तुझे प्राप्त हो रहे हैं। तेरा पूर्व वृत्तांत तू जान। राजा बहुत ही ध्यानस्थ अवस्था में बैठकर मुनि के सामने बैठता है और सुनता है। वाल्मीकि जी सुनाते हैं कि द्रविड़ देश में ताम्रवर्णी नामक एक नदी थी और उसी के तट पर ये द्रविड़ देश था। और उस द्रविड़ देश में एक ब्राह्मण के वहां सुदेवन नामक तेरा पूर्व जन्म था। पूर्व जन्म में हे दृढ़धनुआ तेरा नाम सुदेव था। तूने चारों वेदों को जाना था और वेद नीति नियम से तो रहता था। ब्राह्मणेन निष्कारणो षड्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। जैसे शिक्षा की आज्ञा प्रदान की है वैसे ही तूने निष्कारणम षड्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, निष्कार कोई भी हेतु के बिना वेदों को षड्गों को अध्ययन किया था। तब हरिवचन और बहुत ही शुद्ध भाव से लोक कल्याण हेतु तू वहां पर निवास करता था। तेरे विवाह गौतम मुनि के पुत्री गौतमी के साथ हुआ था। नित्य तप पूजा में आधीन प्रभु का संकीर्तन करता था। और एक दिन तुझे
मन में चिंतन हुआ कि मैंने और मेरी पत्नी ने कभी कोई वेद मंत्र पुत्र को प्रदान नहीं किया है। मेरे परिवार में कोई पुत्र नहीं है और मेरा वंश का विस्तार नहीं है। ऐसी सोच तेरे मन में उत्पन्न हुई और ये सोच तूने अपनी पत्नी को बताई। और गौतमी साधारण स्त्री नहीं थी, वो भी ज्ञानी थी। उसने तुझे बताया प्रभु स्मरण करो, सब कुछ प्राप्त होगा। गौतम के वचन को लेकर मेरा मन शांत हुआ और मैं प्रभु के पास जाने हेतु तैयार हुआ। उससे पहले गौतमी ने जो तत्वज्ञानी बातें मुझे बताई, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने बताया कि पुत्र नामक तत्व हमारे संसार में हो तो कैसा हो। उसने बताया कि संसार में पुत्र हो तो जैसे अंदर मुनि के बेटे कपिल हो, जिससे सांख्य शास्त्र की रचना की और पूरे संसार का कल्याण किया, ऐसे होना चाहिए। जिससे लोगों का कल्याण हो, ऐसा पुत्र होना चाहिए। नहीं कि चित्रकेतु राजा के जैसे पुत्र हो और लोगों का दुख प्रदान करने वाला, और उसके जैसा तो बिल्कुल ही नहीं जिससे लोगों को क्षण दिक्कत हो। और लोक शास्त्र में भी बताया गया है, कोर्थ पुत्रो प्रजादेना यौन विधवाओं शनधार्मिक। हमारे हितोपदेश के रचयिता ऐसा बताते हैं कि इस पुत्र से हमें क्या लाभ है, जो धार्मिक भी नहीं है और ज्ञानी भी नहीं है। पैसे वाला बेटा पैसे के आवेश में आकर हमें निकाल सकता है, लेकिन ज्ञान वाला और धन वाला बेटा अपने माँ बाप को कभी भी घर से बाहर नहीं निकालेगा। ये बात गौतमी सूर्य को ज्ञान प्रदान करती है। शास्त्र को जानने का अर्थ यही है। शास्त्र क्यों जानना जरूरी है? कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं, युवा वर्ग होता है, वो हमें बताते हैं क्यों जानना जरूरी है, गीता क्यों जानना जरूरी है, वेद क्यों जानना जरूरी है, उपनिषद क्यों जानना जरूरी है। यही मूल बात है। गूगल में आप सर्च करोगे तो आप कैलिफोर्निया जा पाओगे, लेकिन माँ बाप को क्यों घर रखना है वो आपको गूगल नहीं बताएगा। ये हमारा पुराण नामक गूगल है, वो आपको बताएगा माँ बाप को क्यों घर रखना है। पुत्र कैसा होना चाहिए? कहता है कि कर्दम ऋषि के पुत्र कपिल के जैसा होना चाहिए, जो अपनी माता को भी उपदेश प्रदान कर सके और माता उसे हंसी हंसी ग्रहण कर सके। ज्ञान की बातें जिसके अंदर ठूस ठूस कर भरी हो, ऐसा पुत्र होना चाहिए। धार्मिकता भरी हो। धार्मिकता का अर्थ यह नहीं होता है कि प्रभु की भक्ति ही केवल धार्मिकता, यानी धर्म का आचरण करने वाला हो, नीति का आचरण करने वाला हो, उसे धार्मिक कहा जाता है। कलयुग की व्याख्या अपनी अपनी होती है। ध्रुवी धारणे, इसका नाम धर्म होता है। धर्म की व्याख्या ध्रुवी धारणे, उससे धर्म धातु होता है, धर्म शब्द बनता है। जो नीति शास्त्र को धारण करने वाला है, जो वेदों पुराणों के नीति नियमों को धारण करने वाला है, उसे धार्मिक कहा जाता है।
और वेदों और पुराणों में कभी किसी का कल्याण ना हो ऐसी बातें कही नहीं है। सभी का कल्याण की बात कही है। जो केवल श्लोक मात्र में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हो, वो क्या किसी का बुरा सोच भी सकता? और ऐसा पुत्र की कामना गौतमी ने सुदेव जी को बताया कि हमें पुत्र चाहिए तो ऐसा चाहिए। और ये जो पंडित लोग होते हैं, क्षत्रिय लोग होते हैं, जो 4 वर्ण के लोग होते हैं, उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति इसलिए प्रभु करवाते हैं जिससे उनके संस्कार आगे बढ़े, वेदाध्ययन आगे बढ़े, वेद का संरक्षण हो, धर्म का संरक्षण हो, और धर्म का संरक्षण होने से ये पूरे जगत का संरक्षण हो। केवल छोटी छोटी बातें ही वेदों में नहीं लिखी है, वेदों में बहुत सारी बातें हैं। नासरीय सूक्त जिसमें पृथ्वी की उद्भव की बातें हैं, अथर्ववेद में जाते हैं तो विद्युत सूक्त है, ऊर्जा सूक्त है, ऐसे बहुत है जिसमें गूढ़ रहस्य विज्ञान के भरे हुए हैं। ये सब जानने वाला पुत्र चाहिए। सुदेव जी ने निश्चय किया हुआ है कि पुत्र चाहिए तो तपोनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, वेद कर्मनिष्ठ चाहिए, और वो तप करने के लिए चले गए। 4000 साल तक तप किया है। और 4000 साल तप करने के बाद प्रभु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब कुछ अच्छा चाहिए तो तप करना होता है, तप के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता है। और उस तप से ही अच्छा फल मिलता है। शिवाजी की उत्पत्ति, शिवाजी का जन्म हम सब जानते हैं किस परिस्थिति में हुआ, और आज हर घर में शिवाजी का इतिहास जानते हैं। इनकी माता जी ने जो तप किया था, उस तपोबल से शिवाजी की क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई थी। चार 4000 साल प्रभु का पूजन तप करते हैं, और उसके बाद प्रभु प्रसन्न होते हैं। जब प्रभु प्रसन्न हो जाए तो जीवन में सब कुछ सुख हो जाता है। सुदेव के जीवन में प्रभु प्रसन्न हुए हैं, और प्रभु उनको दर्शन प्रदान करते हैं। प्रभु ने दर्शन दिए, और सुदेव तपस्थ अवस्था में जागृत होते हैं। जागृत होते ही प्रभु को नतमस्तक होते अपने 8 अंगों से शरीर लंबा करके भगवान के चरण में बढ़ जाता है। हे नाथ, हे नाथ, हे मुरारी करके पैर पकड़कर नतमस्तक होते साष्टांग दंडवत करता है, और आंखों में आंसू है, भगवान के चरण पकड़े हुए हैं। और उसको ऐसा स्मरण होता है, ऐसा महसूस होता है कि आज प्रभु मिले, सब दुख भाग्य आज खुल गए। प्रभु मिले, ऐसा हम कैसे समझ सके। हमारे जीवन में धीरे धीरे उन्नति और सभी दुख दूर होना शुरू हो जाए, वही हमारी प्रभु प्राप्ति है। हमारा भाग्य खुलना शुरू हो गया, वो प्रभु मिलना है।
सुदेव का तब फलीभूत होता है। आगे प्रभु को क्या स्मरण कराएंगे, किस तरीके से ये बात हम जानेंगे। आज चतुर्दशी के दिन प्रभु के पूजन अर्चन करने से प्रभु क्या प्राप्त करवाते हैं, और विशेषकर प्रभु के पास इस सुदेव ने याचना की है, क्या प्रभु उनकी याचना पूर्ण करेंगे या नहीं करेंगे। ये स्मरण करते हुए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये याचना है, प्रभु हमारे जीवन में कभी दुख आए तो आप मेरे साथ खड़े हो, सुख आए तो भी हमारे साथ खड़े हो, और आप ही हमारे जीवन के कर्ता, हर्ता और धर्ता है। क्योंकि प्रभु को हम जब जीवन के आधार बना देते हैं तब पार उतारना भी प्रभु का ही जिम्मा हो जाता है। लेकिन ये भाव हमारे मन में उत्पन्न होना जरूरी है। हम ये भाव उत्पन्न करना शुरू करवाए, और जो गौतमी जी ने हमें ज्ञान प्रदान किया कि पुत्र कैसा होना चाहिए, कुल का उद्धार करे, त्रायते, एक नरक है उसे तारण करे, ऐसा पुत्र सभी को प्रदान करे, यानी जिसको कुल की वृद्धि करनी है सभी को। इसके साथ आज का प्रभु कृपा और प्रभु भक्ति हम पूर्ण करते हैं। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे सुदेव पूर्ववृत्तानन्दनाम चतुर्दशोऽध्यायः भगवत कृष्ण चरणमर्पितमस्तु। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। कल पूर्णिमा, और पूर्णिमा के दिन प्रभु का आगमन यहाँ पर होगा, यानी कि बृहन्नारदीय पुराण कथा में भगवान आएंगे, भगवान से वार्तालाप होगा, और उस वार्तालाप में प्रभु क्या कहेंगे और उनको क्या प्राप्त होगा, ये जानना हमारे लिए जरूरी, और प्रभु के दिव्य वचनों को भी सुनना बहुत जरूरी है। कल हम ये सुनेंगे। आज हम भगवान के दिव्य विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ करेंगे। अस्य श्री विष्णु दिव्य सहस्रनामस्तुतिमन्त्रस्य भगवान् वेदव्यासदेः श्री कृष्ण परमात्मा देवता अष्टम छन्दः कृता शुद्धोभावनिवेदं श्री नमः देवकी नमस्तष्टे शक्तिः ईशावासामि गिरिदयं शङ्खवृन्दनगच्चक्रेतिगिलं स्वामवादरादरैति प्रधानप्रमाणच्चोभिर्गोरम् उद्धव लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्
आदिमूलाय गुरुते गुरुगुरुवाय विष्णवे विष्णवे विष्णुवाय उवाच त्वापरमाणधैर्येण भावनानि सर्वदा युधिष्ठिरवाच किमेकं दैवतं लोके किं वामेकं परायणं स्तुवन्तकमुपमुच्चत्ताप्राणोयमानवाजवम् ओ धर्मधर्मधर्वाणं भवधर्ममदादिव्यवन्मुच्यते तत्तोजन्मसमुदारवन्दा भीष्मोवाच जगत्प्रभो देवदेव अनन्तं वरदं स्तुवन्नाम सहस्रेण वरदस्तोदिता तमेव चाप्ते नित्यं भक्तावरदं ध्यानं स्तुवन्नमस्तं श्रीगुणानस्तमेव लोको महेश्वरं लोकादित्यं नित्यं सर्वदोषाणिनो वर्तते ब्रह्मणं सर्वधर्मं लोकानां लोकनाथं भगवतं सर्वविधबोधं येषुं सर्वधर्माणां परमो निखिलं मोदोजं भक्तावन्तरीकं सहस्रवैरच्यं सदा परम्यो महत्तेजवरमम्यो महत्तभावनमम्यो महद्ब्रह्मोपमोऽप्यपरायणं पवित्राणां पवित्रम्यो विनान्तमङ्गलम् दैवतं देवदानं च भूतानम्यो मे पिताय सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मै चलुदेवायोक्षयेत श्लोकप्रधानस्य जगन्नाथसम्भूतवे विष्णुनामशास्त्रमेषुर्भावभयवन्य हरिनामानि भवनानि नित्यानि महात्मनः पृथिवीपरिवीतानि नानि भक्तानि भूतये ॐ नमो भगवदेवासुदेवाय ॐ विष्णुविष्णुवज्रकारो भूतभो विभोतभो भूतभूतभूतोत्तारो भूतात्मनो भूतभावनः भूतात्मानमात्माजो भूतानपरमागतियपि भगवत्साक्षी जन्मधर्मेव योगयोगविदान्ये तावतानमदेश्वरा नारसिंहो भूषणवान् गीतभद्गुरुदत्तमः सर्वदेवस्वान् भगवताय निभव्य सम्भवो भावनवर्ता भवो भुवनेश्वरा स्वयं भूतपुराणस्य उत्तराक्षरमहात्मनः नारायणीतिमोदाता विधाता दातुरत्तमः अप्रमेयो श्रीकेतुर्नामोपरप्रोणिसुवर्मानुष्ठाष्टासविष्टस्तवरोधवा अग्राह्य सर्वकृष्णं रोहिता सप्तमं दर्शितबुद्धमं पुरितमं ईशानप्रणो ज्येष्ठप्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भमाधवो मधुसूदन विश्वो विक्रयेदम्ये मेधाविमित्रोत्क्रमणं सर्वदागुगणभवान् सुरेशसमधर्मो विश्वहितावजावः अहसंवत्सरोजालवृत्तिसरोदर्शनः सर्वे सर्वसिद्धसिद्धिसर्वनिजचुता प्रजापतियेत्मा सर्वयोगे विश्वनाम सर्वसुगुणासमागमसमितं अबोधो ब्रह्मनिकासुरब्रह्मादामदेवोषरावृतं विश्वयोनिसंस्थवा अमृतसर्वस्तानरुग्रारोहणमहादवः समागसर्विद्महं विश्वक्षेमं निरारणः वेदवेदविदो वेदो वेदवित्कविः लोकादिक्षुरादिक्यो धर्मादिक्षो दागवः स्तोत्रमाचरित्यं दृष्ट्वा जनुजः राजन्द्रभोजनभोक्ता श्रीमोजगराजः योगेता विश्वयोनिसुरवजोः उपेन्द्रो वामनप्राशो नमोदयसुजुक्तः अतिन्दः सर्गहोतङ्गो धर्मनीयमोयमः वैद्यवैद्यसुरायोगी विदहमनोदुः अद्यो महामायो महत्सभो नवलः महाविद्यो महाशक्तिर्महाजुलिः अतिथिशिवभूषीवान्रमेयन्नो महानिधो महेश्वरो महीभक्ता शनिवागरनन्दरिः अद्विद्यसुरान्तो विद्युर्नम्बरिः मरीचिर्मणुत्तमः हिरण्यनामस्वरूपावप्रजापतिः अमृतसंधानसंजमन्दिरः अयोध्यासत्त्वाभिधर्मद्वार्यः दुर्गुरुतमोदामसत्यसत्यपराक्रमः निंसनियस्तर्वी वाचस्पतिर्नारदे अग्निग्रावणी श्रीमन्यगन्धिकासरिविरणः सहस्रवृद्धाविस्तात्मा सहस्राक्षसर्वा आवर्तनो निवृत्तात्मा समन्तसंवर्धनः सहस्रवत्सोवनी प्रियोधनीजरा सुमनाडभरणात्मा विश्वदुर्विश्वदुर्गुः तत्कर्ता तत्कदस्सादो नारायणो राम सच्चकुच्चुदी युद्धान्तशुद्धसङ्कल्पसिद्धिसिद्धिपादिमा वन्मोसोर्भावसोदर वर्धनोर्वाहसहितसुराहर सुखिदोदुर्गुणोमानि महेन्द्रोदुर्वधू एकरूपोर्हद्रुपसृष्टप्रकादना ओदस्थितोजितप्रकाशनावदावन उच्चस्पष्टाक्षरमन्त्रचित्रं सुमस्कृत्यते अमृतासुर्भोमानसुरेश्वरः वंशदक्षरश्चेतुसिद्धर्मपराक्रमः गुरुभव्यब्रह्मादप्रवदपावनमूलः गावः नवपुत्रन्दनवप्रभुः योगादिगवन्दो निगमयोहासुरः आद्यक्रमोक्तरूपस्वसंविनिन्दये इष्टो विशिष्टशिष्टश्च स्कन्नीभोजोगा क्रोधः क्रोधमुक्तप्ता विसुबाहुमैतरा अच्युतप्रसिद्धप्राणप्राणदवासमानुद अपामनितिर्दिष्टामप्रमुक्तप्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरोदुर्यो वायुवाहन वासुदेवो विषुपानुरादिदेवपुरन्दरः अधुकस्तावस्तारः सूरसूरिजनीश्वरः अनुकूलस्नावतो ब्रह्मपरिमेश्वरः अद्भुताभरणदाक्षिणोपनिर्वोधनिवो परदुर्गोदात्मांशोपदर्भुजा अतुलसर्वोभिमानवैमोहनवि सर्वलक्ष्मीलक्ष्म्योलसनाथविजय विच्छुर्गोहितो मार्गोहितो दामोदरसः महितं महाभागो वेगमानतासनः उद्भवक्षुबलोदेवस्य गङ्गापरमेश्वर कर्णकारणकर्ताविकर्णागमो व्यवसायवस्थानस्थानोद्भव परदिकमस्तष्टु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 ष्
वैकुंठ प्राण प्राण प्रणव हिरण्य सब जो आपको
सदा सुरसकालवृष्टि परित्वं सर्वदक्षो विश्रामो सुरक्षणः विस्तारस्तावस्तानं प्रमाणं विकल्पे अर्धमर्धं धाको हतको महादरः देवीस्तविष्टो देवी महानः रक्षत्रं रक्षत्र क्षमक्षमक्षमियः यज्ञो यज्ञवति यज्ञं हृदत्नाम्बरिः सर्वरक्षे भूतात्मा सर्वज्ञानं सर्वदस्वदस्वदस्वदस्वदस्तुरो अहो जगत्वदो विदमाहुदारणा स्वाहा सर्वव्यापी एकामादिकरतो सर्वस्वलोकस्येतकर्मोऽधीश्वरः धर्मबुद्धर्मे सर्वक्षमक्षमविज्ञानः सहस्रं वस्तनेवी धर्मस्तसिंहो भूतमहेश्वरादिदेवो महादेवो देवेश्वरेवोत्तरो पवित्रभुक्ता क्षामचर्यपुरादनः स्वदेवोक्तार्वेन्दोदक्षिणो समोपृतस्वमोपृतसुत्रा विजयोधर्मोदरसमस्तसरम्पदे जीवो विनिनादाक्षे भूतमणिविक्रवा अम्बो निधिजन्मा भौतिसुन्तक अदो आहारस्मभावो जलिमुदप्रमोना आनन्दो महर्षिकविलासान्यनुगमोमेनुमति श्रीमती त्रिधादक्षो महासुमुक्तानुगो महावराहो गोविन्दो सुजनगरे योगमेनु गहनो मुक्तचक्रगदाधरः वीणासंगतस्तुको दृढसुन्दर्शमुच्चल वरुणो भारुणो वृक्षसदक्षो महावरः भगवानन्दी मनोबलादिहनविदोत्पादित श्रेणोविदत्तप कुण्डलापिण्डप्रदो नाममन्दिरप्रदः देवस्पृशमुनिज्ञासो वाचस्परिन्दोनिज निर्माण समाजं रामन् निर्माणमेघनिज सन्न्यासगच्छमस्सन्दो निष्ठभिभरायं शिवाङ्गसङ्गसष्टाङ्गकुलेश्वरया भगवतो गोपतिर्गुप्तां सत्योचप्रिया कामदेवं कामपालः कामिकनिदाग्वा अतिक्लेशयो विष्णु विष्णुनन्दोदनजय ब्रह्मविवर्जन ब्रह्मविद् ब्रह्मण ब्रह्मी ब्रह्मज्ञ ब्रह्मणप्रिय महामन्त्र महाकर्म महावीरु महोरगः महाकृतं महायजम महायज्ञ महावहि स्तब्धस्तोत्ररणव्यः मूर्णः मूढैता पुण्यपुण्यगतिर्नामयः नमोजवस्तीर्थकलवसुरितावसप्रदः वसुपुरो वासुदेवो वसुपुनाभि सत्पति सत्पति सत्ता सत्पति सत्प्रायणः सूरसेनोश्रेष्ठस्ति वादस्तुयामलः पूजावासो वासुदेव सर्वासुप्रदः तत्परः तत्परो दत्तो दुःखरोधावनायकः विष्णुमूर्ति महामूर्तिर्नित्यमूर्तिनं नित्यवान् अनेकमूर्तिस्तोत्रसमूर्तिस्नानः ऐकोनैकोत्सवकर्तव्यं यत्तत्पदमुत्तमं लोकवन्तर्लोकनाथ माधवभक्तवत्सलः सुवर्णमहेममोहनसंज्ञानि वीरहाविसमस्तुल्यो सूखासुरतरस्सलः मान्यमानलोमान्यो लोकास्वामित्लोकलो मेघामिदुदम्यस्त्यमेघाधराजः तेजोक्तो निर्जनसर्वशत्रवताम्बरः जग्रहो निग्रहो यज्ञो निगस्तिभोगिदागदा चतुर्मुखी सर्वाभक्तर्वे चतुर्दधिचतुर्पावचतुर्वेदविदेकमा समावर्तो देवतत्त्वदेवनिर्विक्रमा निर्मोदिनिमोदुर्गोदुरावसोदुरार्यः सुमङ्गलोकस्थानगस्तवर्तमा इन्द्रकर्मा महाकर्माङ्गदागमा उद्धवसुरोदन्दोर्गोस्लोचना गोवालय सञ्जीवनस्वविजयी शोणचन्द्रक्षव्य सर्वभागेश्वरीश्वरः महार्दो महाकर्तो महाबुद्धो महावीरी कुमदकुन्दरकुण्ड पञ्चम्यमानोविगः अमृतमुषोत्तमु सर्वज्ञसन्दोङ्गा चुलुमा सुन्दरचिद्द चतुर्चित्ररावण यज्ञोदो स्वस्थश्चरणो नवमशूदनः सहस्राज्ये सप्तरिव सत्येन सर्ववाद अमोदर्मनिरोचितो वयनासनः स्थूलो ब्रह्मनिर्गुणमः तत्पुरुषस्वादिशस्तांशो ब्रह्मोंशोंशोर्धन आनन्दगत्यो योगी योगी सर्वकामदा आश्रमश्रवणश्रवण स्वर्णवायुवाहन धनुर्धनो धनुर्वेदो धनुर्वेदायनः अपराजय सर्वसभोनियन्तानियमयम तत्मार्थ सत्यधर्मपरायणः विप्रायो प्रियाहोर्य प्रेमिवर्धन विहर्यशब्दज्योति सूर्यज्योतिर्भ्रुः सूर्यसहिताविलोचन अनन्तो भक्ता सकलोनिकरोगद सदावर्ति लोकाधिष्ठानकत्व सनातनाथमनोविलकैरप्रिय स्वस्ति स्वस्ति दक्षिण अमरोद्धर कुण्डली चक्रे विक्रम विविधसाधन शब्दादिकशब्दसह अक्रूरो वेषलोरक्षो दक्षिणशरणं वय यत्तद्दमो वीतवय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारवस्कन्यापुण्यसुप्तनादन क्रीडारक्षणोन्तो जीवनपर्यवस्थिन अनन्तोर्वनन्दस्य चितनिर्वहावः कविनस्वकवीरात्मनविलितोव्याधिदौत नादिनफलुभोलस्मितिलोनन्दन भीमपराक्रमः आधारं निलोदानामस्वहसप्तविरेकात्मा धनुर्योधरागिद पूर्वस्वस्थमुस्तारसविनाप्रपितामः यज्ञो यज्ञविदलित्वा यज्ञं यज्ञवाहन यज्ञबुद्ध्यज्ञी यज्ञबुद्ध्यज्ञसाधन यज्ञानुबुद्ध्यज्ञभीयमन्नवन्दान्यमेव च
अग्नियोनि स्निग्धादो विज्ञानसामगायिन देवकी नमस्ष्टाक्षरिपावनादन शङ्करनन्दगीतक्री सङ्गीतवादरादर प्रधानवाणि रक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध सर्वप्रहरणायुधं नमैति इदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रविद्यानामासेन प्रकृतिदे वेदं प्रमया नित्यं निष्ठाविमर्गितये माधवं प्राप्नुया नित्यं सोमप्रेतमानव वेदान्तमो ब्राह्मणञ्चात्मयविदैवं वैशोदरसमुद्गच्छात् चतुर्थमवाप्नुयात् धर्मात् प्राप्नुयात् धर्ममर्थादिमर्गमाप्नुयात् कामं प्राप्नुयात् कामे याक्षमाप्नुयात् भक्तिमान् सदुत्थायस्तुतिमानजः शास्त्रं वासुदेवस्य नाम्नां मैत्रं प्रकृतये इदं प्राप्नोति कुलं चैत्यं प्राधान्यमेव च कलां श्रेयमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोति मित्रं न वयं माप्नोति धियं देवस्य विद्यते उपकरणितः रोगार्थमुच्यते रोगार्थमुच्यते बन्धनात् भयमुच्यते विद्युत्तमुच्यते नवन्नमावद दुर्गान्यनित्यं रूपसप्तदोत्तमं स्तूर्नामस्तेन नित्यं भक्तिस्वर्मितः वासुदेवान्यमूर्तो वासुदेवप्रायणः सर्वकामविशुद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनं वासुदेवभक्तानामसुवं विद्यते गोजी जन्मत्युद्राव्याति भविन्यो विदायते एवं स्तवनीयः सिद्धभक्तिसमन्वितः विच्छेदात्मशोक्षादेशे दुर्गुणिगत्यवि तत्क्रोधोर्गमस्सर्यं नवभोनासुभावति वृत्तिकृतिज्ञानवर्तनामृतोत्तमे यौ सचन्द्राकनक्षत्राकं सौभृं मोदति असुदेव महात्मना सुरासुरगन्धर्वक्षरसुप्रदाक्षिणं चैतुले वर्तते तं कृष्णस्य स्थिरायम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिसंयोगेवोदीवाग्देवन्यं चतुर्थितमेव च सर्वागमानमाचरणं धर्मपूर्वदे आचारवदौ धर्मो ब्रह्मस्य गुणक्षिणः पितरो देवानाभूतं धातवः जन्मादिनं देवं जगन्नारायणं योगो ज्ञानप्रदानं विद्यानिर्वादिकं च वीरहस्राणिविज्ञानं वेदस्वरूपनादनं एको विष्णुमहद्भूतं भूतं जनैकसतिरकात्मव्यात्मभूतात्मा भूत्यैकसंभूतं एवं विष्णुव्यासने विद्ये प्रत्येकपुरुषश्रेयप्रमुखानि च विश्वेश्वरपदं देवं जगन्प्रमुख्य पृथ्वीरेतस्कराक्षं श्रीयन्तिपरावहं अर्जुन उवाच पद्मपत्रवितालाक्षं पद्मनाभस्वरूपं भक्तानां निरुक्तानां प्रातःभवनादनं श्री भगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तुतिमिच्छति माण्डव स्वभमेकेन श्लोकेन सुदेव सूदय नमस्कृताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादास्य शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ये पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः मक्खलनाभाय नमस्ते जगदायिने मक्केशवाय वासुदेव नमस्तुते वासनात् वासुदेवस्य वासनं गुणत्रयेण सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते देवाय गोब्रह्मणिताय जगत्ताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः आकाशात्मकं द्वयमुदागच्छति सर्वदेवनमस्कारं केशवं गच्छति ईश्वरस्कन्धकपट्टाय तदुच्यते हरिं गोविन्दप्रहितात्मं सर्ववेदपुण्यं सर्वजगदेवं तत्फलं समस्तुत्वादेव जनार्दनं यो नरः तप्यते नित्यं विकालमेकका शिवालये विकालमेककालं वा करों सर्वं विभोहति दह्यन्ते नमस्तस्य सौम्य सर्वे सदाग्रहाः कुल्यन्ते च भावानि स्तवयन्तं प्रकीर्तते येन ध्यातस्तो येन निपटति स्तव दत्तानि सर्वधामानि सुरा सर्वे समन्विताः येनोऽभिमदेवामि नमयं विद्यते कलिं नाम्नां सहस्रमुदिते द्वादशमूर्तन्निधौ सुरेतहरिभावामि कल्पकोटिसदाग्र अस्मत्सन्निधौ वार्धतुलसीसन्निधौ गदा पठे नाम सहस्रं जो भवकोटिफलं भवेत् शिवालये पठे नित्यं तुलसीवनसंस्थितः सिद्धान्तमूर्तिं वाप्नोति चक्रवाणिमतो यदा ब्रह्महत्यादिकं घोरं यदि वनमादि सांख्ये संख्ये चक्रे गणन्दके श्रीमन्नारायणो विष्णुः वासुदेवो विलक्षतो श्रीमन्नारायणो विष्णुः वासुदेवो विलक्षतो श्रीमन्नारायणो विष्णुः वासुदेवो विलक्षतो श्रीभगवत्कृष्णचरणकमलमर्पितमस्तु ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
दक्षिणां परे परे देवता वृन्दनं देव्या वृन्दनं नाना सुगन्धिपुष्पाणि ऋतुकालो भवानि च निर्मया दत्ता गृहाण शिवशङ्करः आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरगृहां पूजाते विषयोपभोगरचना निन्द्रा समाधे स्थिते सञ्चारा